देखिए बच्चों, जो हमारा केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाकर आप लोगों को पहले से प्रोवाइड करा दिए हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग चैप्टर को। क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको नोट्स भेज ही दिए थे, रिवीजन नोट्स, लेकिन फिर भी इसको कुछ और समझा दे रहा हूँ मैं। देखिए परमाणु, पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है, वो परमाणु है। क्या है हमारा पहला पॉइंट? परमाणु। ठीक है, तो परमाणु क्या है? परमाणु को छोटे कणों में अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। देखिए मैन पॉइंट्स हैं जो याद रखने की चीज़ें हैं। हालांकि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये माना गया था कि परमाणु अविभाज्य है, परंतु आधुनिक समय में हम लोग परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये आधुनिक समय की बात है, लेकिन पुराने समय में हम लोग ये मानते थे कि परमाणु अविभाज्य अर्थात उसको विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो परमाणु के जो कण हैं मुख्यतः वो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमारा? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। देखिए परमाणु संख्या होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है परमाणु संख्या? परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन कहाँ पर रहते हैं? प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में। तो किसी भी परमाणु की जो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक होता है, वो उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है हमारा, आता है पॉइंट नंबर 3। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है संभारिक कहलाते हैं, जबकि वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है संभारिक और समस्थानिक का। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे संभारिक और समस्थानिक। ठीक है, तो संभारिक क्या है? देखिए भारिक, समभारिक। परमाणु में क्या क्या होते हैं? एक तो भाई परमाणु क्रमांक होता है, दूसरा परमाणु भार होता है। यही तो दो चीजें होती हैं। अरे होती हैं कि नहीं? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो जिसका सम है समान, भारिक मीन्स भार, जिनके सम परमाणु भार समान हो वो क्या होंगे? संभारिक। ठीक है, और दूसरा क्या बचता है? परमाणु क्रमांक। जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे वो क्या बचेंगे? उनको क्या कहेंगे हम लोग? समस्थानिक। समस्थानिकों के हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक वेल नोन है, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, पहले को हम लोग प्रोटीन कह सकते हैं, दूसरे को हम लोग क्या कह सकते हैं? ड्यूट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरे को कह सकते हैं हम लोग ड्यूटीरियम, सॉरी दूसरे को ड्यूटीरियम, तीसरे को ट्राइटियम। क्या कह सकते हैं? ट्राइटियम। ठीक है, वैसे ही संभारिक हम लोग देखेंगे, जैसे नाइट्रोजन 714 और कार्बन 614। ठीक है, ये संभारिक है। इसके बाद पॉइंट नंबर जो 4 आता है हमारा, वो क्या आता है? भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें समान संख्या में न्यूट्रॉन समान होते हैं क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। देखिए नाम से सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, अर्थात जिसमें न्यूट्रॉन समान हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सम न्यूट्रॉनिक। और जिसमें प्रोटॉन समान हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सम प्रोटोनिक। और सम प्रोटोनिक क्या होते हैं? समस्थानिक ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जबकि वे परमाणु जिनमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिए सम का मतलब होता है समान, जिसमें अब इलेक्ट्रॉनिक कहे तो इलेक्ट्रॉन समान, न्यूट्रॉनिक कहे तो न्यूट्रॉन समान, समभारिक कहे तो परमाणु भार समान, और परमाणु क्रमांक को कहे तो समस्थानिक होगा। ठीक है, अब देखिए फिर आता है बच्चों मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। क्या है मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत? इस तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? किसी स्रोत से विकिरण के रूप में ऊर्जा निरंतर रूप से उत्सर्जित होती रहती है तथा यह तरंग के रूप में संचरित होती है। इससे संबंधित विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत तथा संचलन की दिशा में होते हैं। देखिए मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत क्या कहता है? मैक्सवेल ये कहता है कि किसी भी स्रोत से जब ऊर्जा विकिरित का मतलब है उत्सर्जित निकलती है, तो कैसे निकलती है? वो निरंतर निकलती है। और किसके रूप में निकलती है? तरंगों के रूप में। किसके रूप में? तरंगों के रूप में। और संचरित भी तरंगों के रूप में ही होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तरंग संचरित होती है यानी कि चलती है, तो उस समय विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और इन दोनों के लंबवत क्या होती है? तरंग संचरण की दिशा। यानी कि तीनों परपेंडिकुलर होते, तरंग संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर
होते हैं। इसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक है बच्चों आवृत्ति, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है हमारा अगला पॉइंट? आवृत्ति। तो 1 सेकंड में कोई तरंग जितनी बार किसी निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है वह उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है, वह उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है। देखिए तरंग, आप लोगों ने देखा होगा जब हार्ट बीट मूवी वगैरह में जब पेशेंट के हार्ट बीट चलते तो ऐसे स्क्रीन पर दिखता है ना ऊपर नीचे, वो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? वो तरंग होती है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कोई भी तरंग जितनी बार किसी निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? उस तरंग की क्या कहते हैं? आवृत्ति। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? तरंग दैर्ध्य है। क्या है? तरंग दैर्ध्य इंपॉर्टेंट है। दो निकटतम गर्त अथवा सुरंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। देखिए जब आप लोग ऐसे करके बनाएंगे ना एसी को, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा अल्टरनेटिव करंट को, तो ऊपर नीचे चलती है वो डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज होते रहते हैं उसके। तो दो, या तो नीचे वाली पीक ले लीजिए या ऊपर वाली पीक ले लीजिए। ठीक है, नीचे वाले जो होते हैं उसको गर्त बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग सुरंग। तो किन्हीं दो लगातार तरंग अथवा गर्तों के जो बीच की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अरे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वेग का बच्चों। किसका आता है? वेग का। तरंग के द्वारा 1 सेकंड में चली गई रेखीय दूरी को तरंग वेग कहते हैं। निर्वात में सभी प्रकार की चुंबकीय तरंगे समान वेग से संचरित होती हैं। निर्वात का मतलब समान, निर्वात जहाँ पर वायु भी ना हो, और यहाँ पर निर्वात में सभी तरंगे समान चाल से चलती हैं। ठीक है, बाकी का कल कराएंगे बच्चों।